आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट चीज़ की जाए। मैं हमेशा एंटरटेनमेंट बेस्ड या फिर कोई डिफरेंट रेसलिंग बेस्ड या फिर डिफरेंट चीज़ों के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। कभी मैंने पर्सनल थॉट्स को कभी यूट्यूब पे डाला नहीं है, तो आज मैं सोच रहा हूँ एक वुड यू रैदर की वीडियो बनाई जाए। एक वुड यू रैदर चॉइसेस कि हम लोग को एक गेम खेलें, और मैं भी जानना चाहता हूँ अगर ये वीडियो पॉपुलर होती है आगे जाकर कि आपकी क्या चॉइसेस होने वाली है इन चीज़ों को लेकर। क्या आप मेरे पॉइंट्स के साथ अग्री करते हो या डिसएग्री? तो इसको शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि मैंने इनको बनाया नहीं है, एक वेबसाइट है, और कोई भी चीज़ जो आने वाली है वो मेरे रॉ वर्ड्स होने वाले हैं। तो सोचना मत कि पहले से ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, प्लान्ड है। तो इसको शुरू करते हैं विद मूव अ सिटी और टाउन एवरी वीक और नेवर बी एबल टू लीव द सिटी और टाउन यू वर बोर्न इन। काफ़ी अच्छी चॉइस है यहाँ पर। और दोनों देखूँ तो सच कहूँ तो एवरी वीक काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा उसमें, और लीव द सिटी और टाउन यू आर बोर्न इन वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन हमेशा सड़ जाएंगे कि भाई कहीं और भी निकलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिल्ली में अगर आप इस चॉइस को पिक करते हो, नेवर बी एबल टू लीव द सिटी और टाउन यू आर बोर्न इन, तो काफ़ी बुरा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस रहती हैं हमेशा। पॉल्यूशन हो गया या फिर क्वालिटी हो गई, सीवेज क्वालिटी हो गई, सीवेज हो गया, तो इस वजह से काफ़ी बुरा हो जाएगा। लेकिन इसलिए एक्चुअली मैं मूव टू अ न्यू सिटी और टाउन एवरी वीक करने वाला हूँ। 52-48 काफ़ी क्लोज मामला था। इसके बाद है बी एन अमेजिंग पियानिस्ट और बी एन अमेजिंग ड्रमर। सच कहूँ तो मुझे ड्रम के साथ उतनी ज़्यादा बढ़िया वो नहीं बैठती मेरी कि मैं ड्रम को सीखूँ, कभी मेरे अंदर इतनी इच्छा नहीं थी। लेकिन पियानो के लिए मैं पागल हूँ, मुझे पियानो सीखना है, मुझे पियानो बहुत पसंद है। और पियानो मुझे अलग ही शक्ति देता है, अलग ही मतलब कह सकता हूँ कि एनर्जी देता है कि हाँ मुझे सीखना है। और पियानो सच में एक बहुत कूल चीज़ है, तो सच एक्चुअली मुझे पियानो चलाना है। फिर 64-36 उतना क्लोज नहीं था पिछले वाले की तरह। बिकम 10 ईयर्स यंगर और बिकम 10 ईयर्स ओल्डर। अब 10 ईयर्स ओल्डर यानी कि 10 साल अपनी एज के पास आ जाओगे, और 10 ईयर्स यंगर की यानी कि आप 10 साल दूर चले जाओगे। अब ये वैसे बहुत इजी है। ओल्डर ओल्डर होने का फ़ायदा क्या है? ये कि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फिर एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, आप इंस्टेंटली चले जाओगे। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इजी चॉइस है। 69-31 31 पता नहीं क्यों, लेकिन ऑलवेज हैव अ रफ़ी स्टफ़ी नोज, ऑलवेज हैव अ माइल्ड ड्राई कफ। तो या तो आपकी नाक बहती रहेगी या फिर आपका गला सूखा रहेगा। अब यहाँ पर देखूँ तो दोनों काफ़ी बुरी चॉइसेस हैं, माइल्ड ड्राई कफ या फिर रनी स्टफ़ी नोज़। कफ तो तब भी हम सह सकते हैं, कफ तो मैं भी सह लेता हूँ कि कोई अगर सामने वाला, लेकिन रनी नोज़ काफ़ी डिस्गस्टिंग लगती है। इसलिए मैं हैव अ माइल्ड ड्राई कफ चूज़ करने वाला हूँ। 66-34 लगता है कुछ अच्छा किया है मैंने। बी एन एल्डर सिबलिंग और बी एन यंगर सिबलिंग। मैं ऑलरेडी एक यंगर सिबलिंग हूँ, और सच कहूँ तो एक यंगर सिबलिंग होना थोड़ा बेनिफिट देता है, क्योंकि आप अपने एल्डर सिबलिंग से कुछ सीख सकते हो। अगर आप मैं मेरे केस में ही लेता हूँ कि मैं अपने एल्डर सिबलिंग से पढ़ाई के बारे में सीख सकता हूँ कि मैथ्स सीख ली या फिर साइंस सीख ली, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कुछ सीख सको। एल्डर सिबलिंग क्या होगा कि एल्डर सिबलिंग आप दूसरों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो जिस पोजीशन में मैं हूँ एज अ यंगर सिबलिंग, मुझे यंगर सिबलिंग ज़्यादा अच्छा लगा। 50-50 मतलब बहुत ही क्लोज। ओनली बी एबल टू प्ले वन गेम फ्रॉम ईच गेम स्टूडियो, ओनली बी एबल टू प्ले द गेम मेड बाय वन गेम स्टूडियो। तो ये काफ़ी मेरे लिए तो एटलीस्ट ईजी है कि मैं डिफरेंट स्टूडियोज़ के गेम्स खेलूँ, क्योंकि डिफरेंट स्टूडियोज़ का डिफरेंट टेस्ट होता है, अलग अलग चीज़ें वो आपको ला के देते हैं। लेकिन एक स्टूडियो की गेम कहीं ना कहीं वो सेम थिंग रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए मैं वन बी एबल टू प्ले गेम फ्रॉम ईच गेम स्टूडियो करूँगा, और इसकी 71 और 29 है, काफ़ी ईजी था शायद से। हैव अ सुपर सेंसिटिव टेस्ट और हैव सुपर सेंसिटिव हियरिंग। दोनों काफ़ी सेंसिटिव है, और हियरिंग मैं छोटी से छोटी चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे टेस्ट को करूँगा, क्योंकि अगर मैंने हैव अ सुपर सेंसिटिव हियरिंग तो मेरे को छोटी से भी छोटी चीज़ की आवाज़ सुनाई लगने लग जाएगी। अगर मैं सही हूँ अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो मे बी मेरी नींद ख़राब हो सकती है बहुत बार, मे बी बहुत चीज़ें हो सकती है मेरे साथ। तो इसलिए मैं हैव अ सुपर सेंसिटिव टेस्ट करने वाला हूँ। वैसे ये भी उतना अच्छा नहीं है कि 51-49 व्हाट
हैव योर ऑल फैमिली हेट योर फैमिली हेट यू, सॉरी चलो ये चला गया। हैव नथिंग इन योर लाइफ, हैव नोबडी इन योर लाइफ, नथिंग और नोबडी। अब नथिंग से मेरा मतलब मैं समझ रहा हूँ कि पैसा, प्रॉपर्टी, ये चीज़ें, यही होगा, कोई रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट्स नहीं है मेरे पास। और हैव नोबडी का मतलब तो पता ही है। अब नथिंग और नोबडी ये काफ़ी टफ चॉइसेस हैं एक्चुअली। अगर आप किसी इंसान के आसपास नहीं हो, अगर कोई भी इंसान आपके आसपास नहीं है तो काफ़ी डिप्रेशन वाली फीलिंग हो जाएगी, एग्जाइटी रहेगी। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो अपने लिए एक रिस्पेक्ट नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ कर सकते हो, अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप कुछ कर सकते हो, ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं सच कहूँ तो हैव नोबडी इन योर लाइफ। 6337 मुझे तो ये काफ़ी क्लोज लगा लेकिन थोड़ा सा भारी था। रिसीव 1 मिलियन टुडे, रिसीव 5 मिलियन इन 10 years अनएडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। 1 मिलियन या तो आज मिले या फिर 5 मिलियन 10 साल में। देखो 1 मिलियन अब मिलने का मुझे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ना मुझे भी इन्वेस्टिंग के बारे में पता है, ना मुझे उतना बढ़िया पता है कि मैं इन पैसों का करूँगा क्या। लेकिन जब मेरे को एडवांस बताया जा रहा है कि तुझे 10 साल बाद 5 मिलियन मिलने वाले हैं, वो भी डॉलर, तो बहुत चीज़ें मैं पहले सोच चुका हूँ और 10 साल में मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाऊँगा मुझे पता है। और तब मैं इस पैसे को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाऊँगा। तो अभी मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं है। हो सकता है कि ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन बने, लेकिन रिसीव $5 million in 10 years। ओ माय गॉड। 58 हैव ऑल योर शर्ट्स बी 2 sizes too big, हैव योर ऑल पैंट टू बिग। यार स्मॉल बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, मतलब वो चिपकी चिपकी लगती है। वर्क स्ट्रैंडेड ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड अलोन, बी स्ट्रैंडेड ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड विद समवन यू हेट, समवन आई हेट। अगर मैं जेन्युइनली हेट करता हूँ तो मैं अलोन जाऊँगी, लेकिन अगर मेरे पास वैसा हेटरेड है कि मैं उसको बाद में सही भी कर सकता हूँ तो शायद से मैं इसके साथ जा सकता हूँ। और सच कहूँ तो हेटरेड चाहे हो लेकिन हेल्प तो कर सकते हैं एक दूसरे की। 70-30 हैव अ क्लोन ऑफ योर सेल्फ, बी एबल टू कंट्रोल समवन एल्स। यानी कि मैं एक को या तो कंट्रोल कर सकता हूँ या फिर अपने आप का क्लोन बना सकता हूँ। क्लोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि अगर आपको घर बैठना है, अगर आपको खुशी से रहना है, मे बी वीडियो बनानी है, तो आप किसी क्लोन को भेज दो, वो दूसरा काम कर लेगा। अगर मैं किसी और को कंट्रोल करूँ तो वो भी सेम चीज़ है कि मैं अपने लिए उसको काम करवा लूँ, अपने लिए अपना काम करवा लूँ उससे, तो काफ़ी सेम चीज़ें हैं। लेकिन क्लोन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 27-73 कोई बात नहीं। रेसल एन एलिगेटर और रेसल अ बेयर, दोनों ही काफ़ी खूंखार जानवर हैं। और एलिगेटर और बियर दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसमें दोनों में ही किसी को भी चूज़ करूँगा मेरी मंडी में मेरा, लेकिन मैं एलिगेटर पे ज़्यादा जाऊँगा। हैव फिंगर फॉर टोज, हैव टोज फॉर फिंगर्स। ओके, fingers for toes and toes for fingers. Have fingers for toes. Have your mind serve as an iPod so you can listen to music anytime, be able to watch your dreams on television. ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। Have your mind serve as an iPod as you can listen. ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जब मन करे गाना बजा दो कोई सा भी, जब भी कोई फीलिंग आ रही है। ड्रीम्स को टेलीविज़न पर देखना वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ रहेगी कि आप अपने सपने को देख सकते हो, वो भी रियल टाइम में। बट आईपॉड मेरे को मतलब गाने सुनने ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं देखो 48-52 क्लोज है। यस। बी स्ट्रैंडेड इन अ जंगल, बी स्ट्रैंडेड इन डेजर्ट। अब डेजर्ट और जंगल में क्या फ़र्क हो जाएगा? जंगल में क्या होगा कि जंगल में कम से कम वेजिटेशन है, कम से कम टूल्स होंगे जिनसे मैं अपना घर बना सकूँ, अगर बारिश आ जाए तो मैं छुप सकूँ। वो एक वो रहता है कि यहाँ पे जानवर हो सकते हैं जो कि मुझे मारने के लिए भागे, तो मैं उनसे बच सकता हूँ एटलीस्ट। लेकिन घना जंगल है तो कहीं से सांप वाप काट सकता है मुझे। लेकिन डेजर्ट में क्या है? डेजर्ट में कुछ भी नहीं है। डेजर्ट एक रेत है, बस रेत का एक बड़ा सा लैंड, रेत से भरा हुआ,
जहाँ पर ना वाटर की एश्योरेंस है, ना किसी और रिसोर्स की एश्योरेंस है। तो जंगल में एटलीस्ट मुझे वाटर मिल सकता है, मैं नॉन-वेज बन सकता हूँ, बनना मतलब ज़रूरत बन जाएगी इसमें तो, अगर सर्वाइव करना है तो। और सच कहूँ तो एनिमल से मैं छिप सकता हूँ, लेकिन वही है, लेकिन मैं जंगल में जा सकता हूँ क्योंकि डेजर्ट में कम चांसेस हैं। और 83-17%। अब आखिरी क्वेश्चन है आज का, लूज़ द एबिलिटी टू टॉक और लूज़ द एबिलिटी टू वॉक। दोनों काफ़ी हार्ड चॉइसेस हैं, या तो मैं बोल नहीं सकूँगा या फिर मैं चल नहीं सकूँगा। दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर मैं चल सकूँ, देखो बात करना एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मतलब आपके पास अगर एबिलिटी है कि आप बात कर सकते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, जो कि जिससे सामने वाले को समझ में भी आ जाए कि हाँ ये कह क्या रहा है। अगर वॉक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वॉक मतलब एक काफ़ी बड़ा गिफ्ट है हम लोगों के लिए। और वॉक मतलब बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है, वॉक अपने आप में काफ़ी हेल्दी चीज़ है। लेकिन टॉक से देखें तो टॉक ना सब्सिस्टेंस चीज़ में आ जाती है। टॉक वो चीज़ है जो कि आपको करनी ही करनी पड़ेगी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वॉक काफ़ी हार्ड चीज़ है जो कि आप छोड़ दोगे उसे तो। और सच कहूँ तो टॉक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है और डे टू डे लाइफ में। वॉक में भी बाद में जाकर तो ऑब्वियसली करने ही वाली है वॉक, अगर मैं इसको लूज़ करता हूँ। लेकिन टॉक सच कहूँ तो लॉन्ग रन में मेरे को हेल्प कर सकता है। 60-40 क्लोज है। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। और काफ़ी अच्छी वीडियो, काफ़ी अच्छी चॉइसेस ये दी हैं, तो मैं भी जानना चाहूँगा कि आपकी क्या चॉइसेस होंगी।